अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। सेनेट के इलेक्शन जो है वो अब सूरत हाल कुछ वाज़े हो रही है। पंजाब में सूरत हाल वाज़े हो चुकी है। 7 नशिस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके सेनेटर, जबकि 5 नशिस्तों के ऊपर मुकाबला होगा, जिसमें एक अक़लीतों की नशिस्त है, 2 ख़वातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों के ऊपर मुकाबला होगा। जबकि बलूचिस्तान की 11 से 11 जो नशिस्तें हैं उसके ऊपर तमाम सेनेटर्स जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। पिछले व्लॉग में हमने आपको उसकी तफसीलात पर बता दी थी। जो रह गई थी 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें, उसमें से एक जो है वो चली गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एक जमीयत उलमा इस्लाम को। तो इस तरह से ये मामला भी अब निपट गया है। वहाँ 11 की 11 नशिस्तों का फैसला हो गया है बगैर इलेक्शन के, और वो बिला मुकाबला वहाँ से मुंतखब हो गए। तो ये हमारा आज का मौजू है। इसी तरह सिंध में इम्कान पैदा हो गया है कि शायद बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएँ, तमाम 12 के 12 जो अरकान हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएँ। और जबकि KP के इलेक्शन जो है वो अभी तक शकूक व शुबहात हैं, उसके हवाले से अभी तक तनाज़ा जो है वो चल रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि सेनेट इलेक्शन से पहले जो मुंतखब जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर ख़वातीन और अक़लियतों के नुमाइंदे हैं उनसे हलफ लिया जाए, जो अरकान असम्बली है उनसे। लेकिन KP की हुकूमत लगता नहीं है कि उनसे हलफ लेने के लिए तैयार है। तो वो इलेक्शन भी लगता है कि अभी शायद मुलतवी हो जाएं। अभी उसका जो तनाज़ा है वो चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर वो हलफ नहीं लेंगे तो फिर इलेक्शन हम मुलतवी करेंगे। तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो अदालत में जाएगी, जबकि अदालत का फैसला वो मान नहीं रही। तो तहरीक इंसाफ ने दोहरा म्यार जो है वो अपनाया हुआ है। एक तरफ वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अदलिया का एहतराम नहीं करते, अदलिया के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करते। दूसरी तरफ वो खुद KP में इस वक्त यही सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं और वो जो है वो अभी तक वो नहीं कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें सिंध और KP के हवाले से, मज़ीद आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। 2 अप्रैल को चारों सूबाई असम्बलियों में और इस्लामाबाद में कौमी असम्बली सेनेट में जो है वो इलेक्शन होना है। और कौमी असम्बली में इलेक्शन होना है, जो 2 नशिस्तें हैं, एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त है, एक जनरल नशिस्त है। उसके ऊपर टेक्नोक्रेट नशिस्त के ऊपर इसहाक डार उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जनरल नशिस्त के ऊपर राना महमूद अल हसन जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर होते थे, फिर उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इलेक्शन लड़ा, हार गए, उनकी मुद्दत पूरी हो गई थी। अब उनको इस्लामाबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुंतखब करवाने की कोशिश कर रही है। उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं उनसे होगा। इसके अलावा बलूचिस्तान के 11 के 11 अरकान मुंतखब हो चुके हैं और सभी के हिस्से में कुछ ना कुछ आ गया है। वहाँ पर नेशनल पार्टी को भी एक नशिस्त मिल गई है सेनेट की, क्योंकि बिला मुकाबला हुआ है। मुस्लिम लीग नून को भी जो है वो 4 नशिस्तें मिल गई हैं, जमीयत उलमा इस्लाम को 2 मिल गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3 मिल गई हैं, और एमन वली खान अवामी नेशनल पार्टी के जो KP के सरबराह हैं उनको भी एक नशिस्त जो है वो मिल गई। पंजाब से 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला हो चुके, उसकी हमने आपको तफसीलात पिछले व्लॉग में दे दी थी। अब यहाँ 2 अप्रैल को मुकाबला होगा ख़वातीन की 2 नशिस्तों पे, 2 टेक्नोक्रेट्स नशिस्तों पे और 1 अक़लीतों की नशिस्तों के ऊपर। और गालिब इम्कान यही है कि ये नशिस्तें, पाँचों की पाँचों नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी। सिंध में सूरत हाल ये बनी है कि वहाँ तहरीक इंसाफ ने कल ऐलान कर दिया कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन कागजात वापस नहीं लिए अभी तक फॉर्मली ऑफिशियली। हो सकता इसलिए इसका मतलब यह है कि इलेक्शन होगा। तो MKM ने एक उम्मीदवार अपना मैदान में उतारा है, आमिर चिश्ती, वो उम्मीदवार होंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इम्कान ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 सेनेटर्स मुंतखब हो जाएंगे। 12 में से 10 सेनेट की जो नशिस्तें हैं सिंध से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएंगी। और हैरान कुन तौर पर फैसल वाडा साहब वो भी मुंतखब हो सकते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हमायत का ऐलान कर दिया है और उनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हमायत भी मिल गई है। अब वो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे 6 साल के लिए, और वो उसी तरह सेनेटर मुंतखब होंगे जैसे मोहसिन नकवी साहब जो साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब, अब PCB के चेयरमैन हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। जिस तरह वो जीते हैं इसी तरह से
फैसल वोडा साहब जो है वो जीतेंगे। ये सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसके सेनेटर होंगे। वो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर होंगे, ना वो जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर होंगे। तो बहरहाल सिंध से 10 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी। अब जो सूरत हाल है वो फंसी हुई है, वो है अभी तक वाज़ेह नहीं है, वो है खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई जो मुंतखब हुए थे मखसूस नशिस्तों में, जिनका नोटिफिकेशन किया था इलेक्शन कमीशन ने, वो ख़वातीन और अकलीतों के जो अरकान थे वो चले गए थे पेशावर हाई कोर्ट में कि हमसे हलफ नहीं लिया जा रहा, हलफ लिया जाए। उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि सेनेट इलेक्शन से पहले इनको से हलफ लिया जाए और इनको वोट डालने का हक दिया जाए। कल इलेक्शन है, आज तक अभी तक हलफ नहीं दिया गया और अब तहरीक इंसाफ ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हम जो है इलेक्शन मुलतवी कर देंगे अगर इनसे हलफ ना लिया, और अगर किसी रुकन को असेंबली को वोट डालने से रोका गया और उसको जो है वो हलफ नहीं लिया गया इन अरकान का, और असेंबली का जो है तमाम जो मेंबर्स हैं, जो वोटिंग लिस्ट है वो पूरी ना हुई, तो हम इलेक्शन मुलतवी कर देंगे और फिर बाद में इलेक्शन करवाएंगे। तो अब उसके खिलाफ भी, ये जो ऑर्डर था उसके खिलाफ भी जो है वो तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट के पहले हुक्म पे अभी तक अमल दरामद नहीं किया तहरीक इंसाफ ने, तो वहाँ एक तनाज़ा खड़ा है कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर। और तहरीक इंसाफ की जो स्पीकर हैं और सूबाई हुकूमत है वो ये कह रही है कि हम इनसे हलफ नहीं लेंगे, और क्योंकि वहाँ स्पीकर उनका है तो ज़ाहिर है उनकी मर्ज़ी है। और जब तहरीक इंसाफ के साथ यही सलूक बाकी असम्बलियों में होता है तो फिर वो शोर मचाते हैं कि देखें जमहूरियत का कत्ल हो गया, आइन तो जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो गई, देखें ये क्या कर रहे हैं, ये जमहूरियत के नाम पे ताकत का अंधा इस्तेमाल है, ये अपनी मर्जी से मुल्क को चलाना चाहते हैं, ये आइन और कानून को कुछ नहीं समझते। तहरीक इंसाफ एग्जैक्टली यही कुछ कर रही है जो अपने मुखालफिन के बारे में कहती है। KP में इस वक्त वही कर रही है। जब इलेक्शन कमीशन ने, पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी तो चाहिए ये था कि वो अरकान से हलफ उठाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, चैलेंज करते। जब सुप्रीम कोर्ट कहती कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है नशिस्तें, तो मामला ख़त्म हो जाता। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ वहाँ से चाहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें मिले, क्योंकि अगर ये 24 नशिस्तें मिल जाती हैं अपोजिशन को तो फिर अपोजिशन जो है वो 3 से 4 सेनेटर्स मुंतखब करवाने की पोजीशन में आ जाएगी। जबकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनको 11 नहीं तो कम से कम 10 नशिस्तें KP से जीतनी है, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ये अरकान हलफ ना उठा पाएँ 2 अप्रैल से पहले। अब देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, इलेक्शन कमीशन इसके हवाले से क्या फ़ैसला सादर करता है, और क्या KP में 2 अप्रैल को इलेक्शन हो पाएंगे या ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएगा। तो ये अभी देखना बाकी है। आज शाम तक या तक शायद सूरत हाल जो है इस हवाले से वो वाज़ेह हो जाए, लेकिन एक खाम खा का तनाज़ा जो है वो वहाँ खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ बड़े आराम से 8 से 9 सीटें वहाँ पर जीत सकती है, वहाँ जीतने की पोजीशन में है, उसको कोई बड़े चैलेंज का सामना नहीं है। लेकिन शायद वो ये चाहते हैं कि अपोजिशन को शायद कोई भी नशिस्त ना मिले और वो सब की सब नशिस्तें जो है वो जीतना चाहते हैं। तो ये अब एक सूरत हाल जो है वहाँ पे बन गई है। और जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जमीयत उलमा इस्लाम यूँ तो किसी इलेक्शन में वोट नहीं डाल रही, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में वो सेनेटर्स मुंतखब करवा रही है अपने। बलूचिस्तान से 2 सेनेटर मुंतखब हो गए उनके। मौलाना अब्दुल वासे जो हार गए थे सूबाई असम्बली का इलेक्शन, वो इस दफ़ा नहीं जीत पाए थे, वो भी उनको सेनेटर मुंतखब करवा लिया है बलूचिस्तान से। और KP में भी वो अपना जो सेनेटर है वो एक सेनेटर कम अज़ कम जो है जमीयत उलमा इस्लाम वो जितवाने की पोजीशन में है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। तो ये इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल है। कल इलेक्शन है, कल शाम तक पता चल जाएगा। बहरहाल यही है उमूमी तौर पर जो सूरत हाल है वो यही है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमो बेश तकरीबन 1-2 नशिस्तों के फ़र्क से आगे पीछे जो है वो होंगी। लेकिन कल जब इलेक्शन हो जाएगा, नताइज आएंगे, तो फिर हम आपको बता सकेंगे कि किस जमात के हिस्से में कितनी नशिस्तें जो हैं वो एग्जैक्टली आएंगी, और सेनेट की जो पार्टी पोजीशन है कल के सेनेट इलेक्शन के बाद वो क्या होगी, वो हम आपको अगले व्लॉग में इससे आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।